नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बंगाल उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान यास से हुआ विनाश। कैसे यास जब किनारों से टकराया तो जैसे समंदर शहर में घुस आया। लहरों ने अपनी हदें लांघ दी और सब कुछ बहाने को बेताब हो गई। आसमान से उतरा बवंडर, शहरों में घुसा समंदर। यास के शोर से पसरा डर, तूफान, तबाही और कहर। हिंदुस्तान में प्रलय आई, 4 राज्यों से मुसीबत टकराई। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात यास ओडिशा के दक्षिण में बालासोर के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे से लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान तेज हवाएं चल रही हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की तस्वीरें देखिए। तूफान के डर से घरों के अंदर कैद लोगों के लिए बाहर का मंजर किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। मिदनापुर के गंगा तटीय इलाकों में उठा ये बवंडर मानो सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है। चक्रवात यास के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ने से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में बुधवार को पानी भर गया। नारियल के पेड़ों की ऊंचाई को छूती समुद्र की लहरें और बाढ़ के पानी में बहती कारें दिखाई देने लगी। जानकारी के मुताबिक उफनते जल स्तर की वजह से दोनों तटीय जिलों में कई स्थानों पर तटबंध टूट गए। पुल बह गए, जगह जगह पेड़ टूट गए, जिसके कारण कई गांव और छोटे कस्बे जलमग्न हो गए। चक्रवाती तूफान यस के आने से पहले भले ही ममता बनर्जी की सरकार ने सुरक्षा को लेकर कई दावे किए हों, लेकिन चक्रवाती तूफान यस ने जिस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखाया है, उससे ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो सरकार है वो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चरमराई हुई दिख रही है। यही कारण है कि साउथ 24 परगना के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ का ऐतिहासिक मंदिर जो कपिल मुनि मंदिर है वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। समुद्र की ऊंची लहरों ने पूरे शहर में जमकर तबाही मचाई। कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ पूरी तरह धराशायी हो गए, जिनकी वजह से सड़कें जाम हो गईं। लेकिन मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीमों ने रास्तों को खोलने का काम तेजी से शुरू कर दिया।
तेज हवा, भारी बारिश और समुद्र की लहरों ने दीघा में संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। पानी के बहाव में कई गाड़ियां बह गईं, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमों को सड़कों पर बोट उतारनी पड़ी। यास तूफान का प्रभाव कोलकाता और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटों से देखा जा रहा है और बुधवार को पश्चिम बंगाल में यास के टकराते ही लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पश्चिम बंगाल में कई घरों को चक्रवात की वजह से नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक यास चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल में 3 लाख से ज्यादा घरों को तूफान ने प्रभावित किया है। करीब 1 करोड़ लोग यास तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 15 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान प्रभावित इलाकों के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया। तूफान की तीव्रता और अलर्ट के बाद पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में राहत और बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन बहुत सी जगहों पर तूफान का उतना असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जिन जगहों पर तूफान उतरा वहां सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। यहाँ के कर्मचारी है, बाकायदा अलर्ट है। इनकी इन्फॉर्मेशन आती है एस की तरफ से कहीं नुकसान होता है, कोई बड़ी तबाही होती है, उसको लेकर ये वेस्ट बंगाल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ की टीम तैयार है, प्रशासन तैयार है और चारों तरफ से देखिए यहाँ पे जिस तरह से देखिए ये बोट के जो बांधा गया है, किस तरह से 30 गति की हवाएं चल रही है और नदी और गंगा यहाँ पे कह सकते हैं जो समुद्र के जो जल है लगातार स्तर बढ़ रहा है और उसके लेके पूरा मुस्तैद है। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एस का जो कहर शुरुआत हो चुका है, तेज हवाएं चल रही है। पश्चिम बंगाल की तरह उड़ीसा में भी यास ने जमकर तबाही मचाई। यास चक्रवात का सबसे पहला लैंडफॉल पारादीप में हुआ, जहां पर समुद्री लहरों और तूफानी हवाओं ने जमकर तबाही मचाई। तूफान की वजह से समंदर के किनारों पर मछली पकड़ने की नावें तहस नहस नजर आईं। उड़ीसा के भद्रक में भी यास तूफान ने जमकर कहर बरपाया। भद्रक के साथ साथ बालासोर में भी यास की तेजी ने लोगों को डरा दिया। यास का जो लैंडफॉल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं जो हवा की तेज हवा कैसे हमें झकझोर रहा है। प्रशासन की तरफ से काफी तैयारी की गई है और जो हमारा जो एक पोर्ट है, बंदर है उड़ीसा का, तो वहीं से लेकर बालेश्वर के गोपालपुर या महानगर तक ये सीमा है जहां पर लैंडफॉल कर सकता है। इसलिए ओड्राफ और एनडीआरएफ टीम को वहां तैनात कर दिया गया है। उड़ीसा में भी यास की तबाही देखने को मिली। बड़े बड़े पेड़ों ने जमीन का साथ छोड़ दिया। आसमान से उतरी आफत ने घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों की मदद के लिए मौजूद रेस्क्यू टीमों ने हौसला नहीं छोड़ा। हर मुश्किल का सामना करते हुए रेस्क्यू टीमें चक्रवात से खड़ी हुई मुश्किलों को दूर करने की कोशिशों में जुटी रही। भद्रक के पूरा जिला में, बालेश्वर जिला में, पूरे 2 जिलों में विभिन्न स्थानों पर, विशेष करके जगत सिंहपुर और जाजपुर जिला के कुछ अंश में ऐसे रास्ते पर पेड़ टूटे पड़े हैं। बिजली के खंभे बहुत जगह पर पड़े हैं। जो लोग जो फंसे हुए थे पता चलते, उनको रिस्टोर के लिए एम्बुलेंस वगैरह चल रहा है। लेकिन उड़ीसा की जो स्थिति थी, जो भयावहता थी, वो शायद टल गया है। और तूफान की वजह से राज्य के कई हिस्सों में 155 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश ने आग में घी का काम किया।
सबसे बड़ी मुश्किल है कि तूफान अभी गुजरा नहीं है। अलर्ट शुक्रवार तक है और यास की वजह से बिहार, झारखंड, मेघालय और कोलकाता से अमरदेव पासवान, मनोज पांडे, मनाली दत्ता और उड़ीसा से पतंजलि के शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।